लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका टेंशन हम लोग को डेली रहता है। तो घर को साफ़ रखने में और घर को ऑर्गेनाइज़ रखने में ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इसका टेंशन लेना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे हैक्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो आई एम श्योर आपको काफ़ी काम में आएंगे। बहुत सिंपल हैक्स आज भी शेयर कर रही हूँ और इससे आपका जो घर है वो ऑर्गेनाइज भी रहेगा, साफ़ भी दिखेगा, कभी भी आपको ये अनटाइडी नहीं लगेगा। और एक्चुअली में कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज जब हम लोग करते हैं ना, तो मज़ा भी आता है, एनकरेजमेंट भी मिलता है और बहुत जल्दी जल्दी से सारे काम भी निपट जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। होपफुली जिसको देख के आप भी मोटिवेट हो जाएंगे अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मशीन में जब कपड़े धुल जाते हैं उसके बाद हम लोग सब ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस की है, लेकिन एक्चुअली हम लोग इसको हमेशा इग्नोर कर देते हैं। जब भी मैं मशीन में कपड़े धो लेती हूँ ना, उसके बाद ये सारे कपड़े एक दूसरे में इतनी बुरी तरह से उलझ जाते हैं, चाहे ये टॉप लोडेड मशीन हो या फिर फ्रंट लोडेड हो, दोनों में ये सेम प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कपड़े एक दूसरे में इतनी बुरी तरह से उलझेंगे कि आपको ना इसको निकालने में ही 5-10 मिनट निकल जाते हैं और बहुत ही खींच खींच के निकालना पड़ता है। एक बार मेरा एक जो ड्रेस था, बहुत ही सुंदर सा ड्रेस, ऐसे ही मैं खींच रही थी ना, तो वो फट भी गया था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। ऐसे सिलिकॉन के बॉल्स आते हैं और ये जो बॉल्स है ना, आप जब भी अपने कपड़े धोएंगे ना, इनको बस डाल दीजिए। नॉर्मल तरीके से आपको सब कुछ इसमें डालना है, साथ में ये 6 से 7 आप सिलिकॉन के बॉल्स डाल दीजिए। ये 15 से 20 के सेट में आते हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे से बॉल्स होते हैं और सिलिकॉन होता है जो मशीन में बिल्कुल भी ना फटेगा ना टूटेगा। लेकिन इसका यूज़ करने के बाद एक बहुत ही बड़ी जो प्रॉब्लम है जिसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, वो सॉल्व हो जाएगी। मैं भी इसे फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं। ये जो नाड़े वाले जो ड्रेसेस हैं ना, उसमें बहुत बुरी तरह से छोटे वाले टी शर्ट्स और ये सब फंस जाते थे, बिल्कुल भी नहीं फंसे हैं। और काफ़ी सारे जो नीचे के भी कपड़े हैं ना, वो भी निकाल के मैं दिखाती हूँ आपको। तो बिल्कुल भी ये एक दूसरे में उलझे नहीं हैं। आपको मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ और ये बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ा जो इशू था वो सॉल्व हो गया है, क्योंकि मुझे हमेशा ये वाली प्रॉब्लम बहुत होती थी। एक भी कपड़ा एक दूसरे में उलझा हुआ नहीं है। इनफैक्ट मैंने बेडशीट भी धो के देखी है साथ में, तो उसका वीडियो मैं लेना भूल गई, लेकिन वो भी बेडशीट भी एक दूसरे में नहीं उलझी थी। अब मेरे यहाँ तो बहुत ही बड़ी बड़ी बेडशीट धुलती हैं, क्योंकि मेरा जो बेड है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए उसको निकालने में भी मुझे उतनी ही तकलीफ़ होती थी। अब दूसरी प्रॉब्लम मेरे साथ ये भी होती है कि मेरे पास दो फ्रिज हैं और दोनों फ्रिज के जो ऊपर का सरफेस है ना, वो मुझे बार बार क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर सब कुछ लगा के देख लिया, लेकिन ये काफ़ी बार गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, मेरे पुराने जो कर्टन्स रखे थे उसका मैंने बेडशीट भी बनाया था। आपने मेरे बेडरूम में कई बार वो वाली बेडशीट देखी होगी बिछी हुई, तो कुछ उसका जो कपड़ा है वो बच गया था। सबसे पहले तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। किसी भी एरिया को जब आप सुधारते हैं या फिर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, चेंजेस लाते हैं, सबसे पहले उसको ना क्लीन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि फिर आप कुछ नई चीज़ें वहाँ पे डालेंगे तो फिर वो गंदा रहेगा। तो सबसे पहले मैंने क्लीनिंग कर ली है अच्छे से फ्रिज के ऊपर के सरफेस की। और देखिए, ये वाला जो कर्टन था मेरे पास, इसके 2 छोटे छोटे पीसेस बचे थे, इनको मैंने साइड से स्टिच कर लिया है ताकि इसके जो धागे हैं वो बाहर निकले ना और वो गंदा दिखता है। बहुत सारे लोगों को स्टिचिंग के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई सारे लोगों के यहाँ पे स्विंग मशीन नहीं होती है। तो आपको स्टिचिंग अवॉइड करनी है तो आप इसको ना हॉट ग्लू से भी चिपका सकते हैं। हॉट ग्लू से जो कॉर्नर्स हैं वो चिपकाएंगे, वो धोने के बाद भी नहीं निकलते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप उसको निकालना चाहें या कहीं और यूज़ करना चाहें तो भी आप उसे खींच के निकाल देंगे, तो कपड़ा जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने अपने फ्रिज को पुराने कर्टन के जो बचे हुए पीसेस थे उससे कवर कर लिया है और इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे ये अच्छा भी लगेगा और ऐसे हम अपने पुराने कपड़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और कॉटन के कपड़े से ऊपर का सरफेस कवर्ड रहेगा, तो इसको बार बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10-15 दिन के गैप में भी हम इसको क्लीन कर सकते हैं। जैसे हमारे फ्रिज का ऊपर का सरफेस होता है ना, वो गंदा होता रहता है, सेम हमारा जो फ़िल्टर होता है उसको भी कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ डस्ट वस्ट जो भी है वो ऊपर के गैप से अंदर जा सकता है। वैसे ऊपर से काफ़ी अच्छे से कवर रहता है, बट फिर भी ना कुछ चीज़ें हो सकती है कि इसके अंदर चली जाएँ, इसलिए मैं इसको सबसे पहले सिल्वर फॉइल से कवर कर लेती हूँ। और सिल्वर फॉइल से कवर करने के बाद इसमें कोई भी कपड़ा लगा सकते हैं, इससे कोई भी डस्ट या कीड़े मकोड़े कुछ भी इसके अंदर नहीं जाएगा।
अब यहाँ भी इसको कवर करने के लिए मैं अपने पुराने कुर्ते का एक पीस यूज़ कर रही हूँ और उसको मैंने इसके साइज़ का कट करके यहाँ पे कवर कर लिया है। कई सारी चीज़ों को कवर कर देने से वो अच्छे भी दिखते हैं और गंदे होने से भी बच जाते हैं। वैसे फ़िल्टर को कवर करने के लिए इसका कवर भी आता है, बट मुझे ऐसे इसको रखना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ना मुझे एक एडवाइस दी थी कि दोनों सिलेंडर्स को साथ में मत रखिए, तो मैंने अपने एक सिलेंडर को किचन से बाहर कर दिया है और इसको मैंने किचन के जस्ट बाहर रख दिया है। यहाँ पे साइड में छोटी सी जगह थी, लेकिन देखिए इसको जब मैंने बाहर रखा ना तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अगली लग रहा है। एक मेरे पास कुर्ता रखा हुआ है जैसा अनारकली टाइप के जो कुर्ते नहीं रहते हैं, ये मेरे पास रखा हुआ था और काफ़ी पुराना हो गया है। तो अब अगर आप स्ट्रेट वाला कुर्ता लेंगे ना तो उससे ये अच्छे से कवर नहीं होगा। तो इस अगली से दिखने वाले सिलेंडर को मैं कवर कर रही हूँ अपने एक पुराने अनारकली के कुर्ते से, और इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको अंदर के साइड मैंने डाल दिया है। उससे ना जो फ्रिल है वो बहुत ही अच्छे से ऊपर से ये दिखेगा और ऊपर का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो अंदर छुप जाएगा। एक सुंदर सा ट्रे यूज़ कर रही हूँ। एक मेरी बेटी ने ये कपकेक का फ्रेम बनाया था, ये भी मैंने अपने शॉर्ट्स में शेयर किया था आपके साथ, आपने देखा होगा। तो देखिए थोड़ा सा इसको कवर कर दिया है तो ये भी बहुत सुंदर लगने लगा है। इनफैक्ट किसी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसके नीचे सिलेंडर रखा हुआ है। और ये पुराना कुर्ता जिसे मुझे फेंकने का भी मन नहीं कर रहा था वो भी यूटिलाइज़ हो गया। साफ़ सफाई के काम वैसे तो बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं और उसको क्यों बढ़ाएं। इसीलिए जब भी मैं अगरबत्ती लगाती हूँ ना तो मैं ऐसे सिरेमिक के पॉट्स यूज़ कर लेती हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे पुराने सिरेमिक के पॉट्स रखे हुए हैं। इसमें कोई भी प्लांट नहीं लगा हुआ था, मट्टी बस इसमें मैंने भर लिया है और जब मैं अगरबत्ती जलाती हूँ ना तब मैं इसके अंदर उसको लगा देती हूँ। इससे उसके जो एशेस होते हैं वो पूरे के पूरे इस मट्टी में गिरते हैं और आजू बाजू का जो सरफेस है ना वो गंदा नहीं होता है। एटलीस्ट कहीं तो हम लोग को साफ़ सफाई से छुट्टी मिले। जो एशेस रहते हैं वो पूरे चारों तरफ गिर जाते हैं और बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती, चाहे आप अपनी अगरबत्ती को कहीं भी रखें। तो ये मैं किचन में रखती हूँ और इसको आप किसी भी कप में या फिर कोई भी आपके पास पुराना पॉट होगा ना उसमें भी आप मिट्टी डाल के यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये सिरेमिक का पॉट यूज़ करना था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। सुंदर भी दिखता है और इसको कहीं भी आप साइड में रख दीजिए। तो ऐसे जो पुराने पॉट्स, मग्स आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप जब भी अगरबत्ती लगाएंगे ना तो आपका जो सरफेस है आजू बाजू का वो गंदा नहीं होगा। और कुछ टाइम के बाद अगर आपको अगरबत्ती बुझाना भी है तो आप उसे निकाल के इसको मिट्टी में इसको डाल दीजिए, ये आराम से बंद हो जाएगी। और बहुत ही ये यूज़फुल सा हैक है, ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। रोटी को रखने के लिए हम तरह तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं कुछ पुराने कपड़े यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे ऊपर एक पराठा रखा हुआ है, इसलिए मैंने अलग नैपकिन में उसे रखा है। नैपकिन तो मैं यूज़ करती ही हूँ अपने रोटियों को रखने के लिए, जिससे कि ना वो गीली नहीं होती है नीचे। तो ये टी शर्ट्स के पुराने कपड़े थे, इनको अच्छे से मैंने गर्म पानी में धो लिया है। तो प्लीज़ डोंट वरी, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर कमेंट करेंगे कि गंदे पहने हुए कपड़े हम अपने खाने में यूज़ नहीं करते हैं। तो इनको गर्म पानी में डाल के मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इनको ना मैंने रेक्टेंगल कट करके स्टिच किया है और आप चाहें तो इसको दोनों एक साथ स्टिच कर सकते हैं बीच में से भी, तो ये अटैच्ड रहेंगे। लेकिन मैंने इसे अलग अलग ही रखा है। तो एक रेक्टेंगल आप ऐसे डाल दीजिए, क्रॉस करके आपको इसको डालना है। तो इससे ना रोटी कवर करने के लिए काफ़ी ईजी हो जाती है। बहुत अच्छे से ना रोटी पूरी कवर्ड रहती है, बिल्कुल भी आपकी जो रोटियाँ हैं वो गीली नहीं होंगी। टीवी टेबल को हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे रनर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का रनर नहीं है तो आप कोई दुपट्टा या फिर बेडशीट को इस तरह से फोल्ड करके ना ऐसे यूज़ कर सकते हैं अपने टीवी टेबल पे, क्योंकि टीवी टेबल थोड़े नैरो होते हैं। टीवी के वायर्स के साथ साथ हमारे पास सेट टॉप बॉक्स भी होता है, सीसीटीवी के बॉक्सेस भी होते हैं। तो मेरे यहाँ पे सीसीटीवी भी लगा हुआ है, तो ये दोनों बॉक्सेस ही मुझे हाइड करने थे, क्योंकि ये बिल्कुल सामने से नज़र आते हैं और ये वाला जो पोर्शन है ना वो थोड़ा सा अनटाइडी सा लगता है। तो बस मैंने यहाँ पे क्लीनिंग कर ली है। और एक मैं ये इस तरह का डिज़ाइन वाला बहुत ही प्रिंटेड, बहुत प्यारा सा इसमें प्रिंट बना हुआ है, ये एक पेपर बैग है, इसको मैं यूज़ करूँगी। इस पेपर बैग का मैंने मेजरमेंट ले लिया है, इस तरह से लेंथ में काटा है। जो उसका ओपन पोर्शन है ना
ना वो मैं वायर्स के साइड रखूँगी। तो जो वायर्स हैं वो आसानी से साइड से निकले रहेंगे और जो दोनों सेट टॉप बॉक्स हैं और जो सीसीटीवी का जो बॉक्स है ना दोनों ही हाइड हो जाएंगे। और इस तरह से ना इसका क्योंकि प्रिंट बहुत अच्छा है तो ये दिखेगा भी, तो ये सुंदर लुक देगा। तो इस तरह से मैंने अपने दोनों सीसीटीवी, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है और बीच बीच में इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, इसीलिए अगर हम कोई बॉक्स यूज़ करेंगे तो उसे बार बार ओपन करना और फिर इन सब को रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस तरह से अगर बैग लगाएंगे तो इसको निकालना भी आसान रहेगा और वापस से आप इसे हाइड करके रख भी सकते हैं। ये सभी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो डेली हम लोग फेस करते हैं, कई बार काम करते समय या फिर कई बार अपने चीज़ों को रखते समय, स्टोर करते समय। तो आई होप आपको ये सारे जितने भी मैंने टिप्स शेयर किए हैं आपको यूज़फुल लगेंगे और आप भी अपने घर में इन्हें फॉलो कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।